मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। गौतम और बाकी सभी को बता दिया कि हमारी दूसरी बेटी जिंदा है। तो फिक्र मत करो, हम सब मिलकर हमारी बेटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रॉमिस, हमारी बेटी बहुत जल्द मिल जाएगी। अब चलो, तुमने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, खाना खाओ जल्दी से। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब? यहाँ बैठो, खाना खाना पड़ेगा। बैठो यहाँ पे, बैठो। कुछ नहीं खाया सुबह से, थोड़ा सा खा लो। पूछोगी नहीं मैंने खाया नहीं खाया? सॉरी, मैं अपनी बेटी के गम में इतनी खो गई कि याद ही नहीं रहा कि उस बेटी के पिता तुम भी हो। तुमने कहाँ खाया होगा? पानी। रघु, हमारे पास सिर्फ 7 दिन है अपनी दूसरी बेटी को ढूंढने के लिए और सच का पता लगाने के लिए, वरना पूर्विका। रघु, जब मैं उस प्रयोगशाला में गई थी, मैंने वहां का नजारा देखा था, बहुत भयानक था। और वहाँ कोई साइंटिस्ट था, क्योंकि वहाँ जो भी हो रहा है ना, वो किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक का ही काम हो सकता है। मैंने अपने पापा को काम करते हुए देखा है। प्रोफेसर जीत पाटिल? हाँ, मेरे पापा वो भी एक साइंटिस्ट थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट। वही थे जिन्होंने प्रशांत के पास मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी थी। वो वक्त से बहुत आगे रहते थे। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही आभास हो जाता था, इसलिए वो उस घटनाओं से लड़ने के लिए पहले ही तैयारी कर देते थे। उन्हें पहले ही पता होता था कि कौन किसको मारने वाला है और कौन किससे हारने वाला है। उन्होंने हमारे देश को कई सारे संकटों से बचाया है। उन्होंने मेरी माँ को जमीन के अंदर से बाहर निकाला था। आज अगर पापा हमारे साथ होते ना, तो हमारे सामने ये जो संकट है ना, ये जो प्रयोगशाला में हो रहा है, वो राज जो दफन है ना, उससे वो पर्दा हटाते। रघु, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें 2 राज से पर्दा उठाना है। एक तो ये कि हमारी बच्ची कहाँ है, और दूसरा वो प्रयोगशाला। उस प्रयोगशाला में छिपे उस मास्टरमाइंड को सामने लाना है। फिक्र मत करो, हम दोनों राज फाश करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। धरती पर शत्रुओं का अंत करने के लिए शेषनाग और शेषनागिन एक साथ आए हैं। मुझे विश्वास है वो दुश्मनों का अंत कर भी देंगे और जल्द से जल्द उनके सरदार का पता भी लगा लेंगे। मैं ईश्वर से विनती करता हूँ कि दुश्मनों के साथ साथ शेषनाग और शेषनागिन के बीच में जो मनमुटाव है, उसका भी अंत हो जाए। अवश्य होगा कालियानाग। जल्दी उनको उनकी दूसरी बेटी भी मिल जाएगी और उनके बीच की गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी और वो फिर से एक हो जाएंगे। वासुकी नाग, आप क्या सोच रहे हैं? यही कि शेषनाग और शेषनागिन के एक होने पर खुशी मनाऊं या? मैं कुछ समझा नहीं वासुकी। नागराज तक्षक, मेरी बेटी त्रिशा शेषनाग को चाहती है। वो कभी नहीं कहेगी मुझसे, लेकिन उसने ये हमेशा चाहा है कि एक दिन उसकी शादी शेषनाग से हो और वो पूर्विका का उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह वो अभी रख रही। पिता होने के नाते तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ वासुकी,
आखिर पिता हो, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, और तब से, जब से उसे नागलोक के द्वार पर कोई छोड़ गया था, तुमने उसे अपनाया और उसके पिता बने। नागराज, मैं नहीं जानता उसे द्वार पर कौन छोड़कर गया। तुम्हारे जन्म के बाद नागलोक में तुमको मैं छोड़ के आया था, नागलोक के द्वार पर। आसान था? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल था, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि नागलोक में हम में से किसी एक का होना बहुत जरूरी था। तुझसे बेहतर कौन हो सकता था? छोटी सी थी तू, इसलिए वासुकी के लिए तुझे स्वीकार करना आसान हो गया। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए एक राक्षस को अपना खून, अपना वंश एक ऐसे लोक में छोड़ना पड़ा जिस लोक में तेरी माँ का वंश था, जिस नागलोक ने तेरी माँ को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया था। हमारी योजना कामयाब हुई और वासुकी ने तुझे नागलोक के द्वार से उठाया। और तुमने उसे बेटी के रूप में अपनाया। वो तुम्हारी सगी बेटी ना सही, लेकिन तुमने एक सगे पिता से बढ़कर उसे प्रेम दिया है वासुकी। इसलिए तो आज एक बाप को अपनी औलाद को दुख में देखकर दुख हो रहा है।